प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू द यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर एंड वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। हम जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम कर चुके हैं और साथ में हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कर चुके हैं दैट इज s इज इक्वल टू द यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। हमने इसको इन दोनों को डिराइव करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज किया था वो कॉन्सेप्ट हमने क्या किया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर आप लोगे तो वो आपको एक्सीलरेशन देगा, वो फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई हो रहा था। और सेकंड के लिए हमने कहा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, अब बात आती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। जो आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं, साथ में ये जो है इसको हम पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका वेलोसिटी एक्सीलरेशन रिलेशन भी कहा जाता है। आज हम ये थर्ड इक्वेशन करेंगे वेलोसिटी एक्सीलरेशन या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम पोजीशन से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन भी कहते हैं। अब हमने जो ग्राफ यूज किया था वो ग्राफ हमने क्या किया था, इस साइड वेलोसिटी थी, इस साइड टाइम था, ये ओरिजिन। ठीक है, हमने यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया था। ये इनिशियल वेलोसिटी है ए पॉइंट के ऊपर जो स्टार्टिंग में है, टी टाइम के बाद ये जो फाइनल वेलोसिटी अटेन करता है, टी टाइम के बाद जब ये फाइनल वेलोसिटी अटेन करता है तो उस टाइम पर टाइम जो है वो t है, t कंसिडर कर लिया, फाइनल वेलोसिटी v कंसिडर कर ली। हम टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ करना चाहते हैं, ये पॉइंट a है, फाइनल पॉइंट b है, इस वर्टिकल लाइन को जो ये इंटरसेक्ट करती है c, और ये हो गया आपका d। हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो क्या यूज होता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें क्या देगा, एरिया कैलकुलेट करने की वजह से हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो हमने यहाँ भी एरिया कैलकुलेट करना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने यूज किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेकिन यहाँ ये जो शेप है आप देख सकते हो, ये जो शेप है वो ट्रेपेजियम होता है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड्स पैरेलल होती हैं जबकि दो नॉन पैरेलल होती है। तो ये दोनों पैरेलल हो गई और ये दोनों, ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या हो गई, नॉन पैरेलल हो गई। इसकी जो लेंथ हो गई वो u हो गई और इस पूरी की जो लेंथ हो गई v हो गई, और दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो गैप है वो कितना हो गया, t। तो इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, कौन सा, OABD, OABD will be equal to the displacement of the body। डिस्प्लेसमेंट आप निकालोगे तो वो किसके इक्वल होगा, S के, और इसका मतलब है S will be equal to the एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, मतलब कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब u प्लस में v इनटू में t, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, t। हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में t नहीं चाहिए। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी, यहाँ से अगर हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं t की, then v minus में u will be equal to the a into में t, then t will be equal to the v minus में u by में a। अब आप t की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हो, then
s विल बी इक्वल टू द हाफ v प्लस में u, t की जगह आप पुट करोगे v माइनस में u बाय में a। अब आइडेंटिटी अप्लाई करो, a प्लस बी, a माइनस बी, देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब v प्लस u और v माइनस u है तो आपके पास क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और 2a डिवाइड में है तो ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। देन s विल बी इक्वल टू द v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय में 2a, ये 2a इस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा। देन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विल बी इक्वल टू द 2as, दिस विल बी द थर्ड इक्वेशन। इसमें सिर्फ आपको क्या यूज करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में आपको चाहिए है कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो v प्लस यू इनटू में t, t हमें नहीं चाहिए थर्ड इक्वेशन में, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद हमने आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट करोगे, आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। आपकी तीनों इक्वेशंस कैलकुलेट हो चुकी हैं। अब एक इक्वेशन और करते हैं हम, जिसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन में काउंट उसको नहीं करते, ना ही हमें इस ग्राफ की जरूरत पड़ती है। हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, जब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, मतलब कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर रहे हैं, तो हमें ये पता है कि t सेकंड में हमें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, हमारे पास वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हमारे पास t सेकंड में हमने कितना टाइम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, हम वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ एक सेकंड में निकालना हो, जैसे कि फर्स्ट सेकंड में बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप t की जगह क्या पुट करोगे, 1 पुट कर दोगे। अब अगर आपको ये कहा जाए कि सिर्फ दूसरी सेकंड में, मतलब कि सेकंड में आपको डिस्टेंस निकालना है, टोटल 2 सेकंड में निकालना होता तो आप इसमें t की वैल्यू क्या पुट कर देते, 2 पुट कर देते। लेकिन आपको सिर्फ ये कहा है सेकंड में, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और टोटल 2 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 2 सेकंड वाले में से अगर 1 सेकंड का डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो सिर्फ सेकंड का, मतलब दूसरी सेकंड का आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको थर्ड या फोर्थ, मान लो कि आपको 9 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करने को कहा है, तो आप क्या करोगे, S10 कैलकुलेट करोगे, मतलब 10 सेकंड का टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको 9 सेकंड का कैलकुलेट करना है, इसका मतलब S9, टोटल 9 सेकंड में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। सिर्फ 9 सेकंड का निकालना है तो आप क्या निकालोगे, S10 माइनस में S9, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे D9 से, मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओनली इन 9th सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको nth सेकंड का टोटल डिस्टेंस निकालना है, nth सेकंड का टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए अगर आप चाहते हो, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले Sn कैलकुलेट करो, मतलब n सेकंड का टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करो, और साथ में आप क्या कैलकुलेट करोगे, n सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आप 1 सेकंड लेस, उससे 1 सेकंड लेस, मतलब कि Sn माइनस 1 कैलकुलेट करोगे, और Sn में से Sn-1 अगर माइनस कर दोगे तो आपका क्या आएगा, Dn, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड विल बी इक्वल टू द Sn माइनस में Sn-1। आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम t की जगह क्या पुट करेंगे, मतलब Sn कैलकुलेट करेंगे। Sn कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, t की जगह पुट t इक्वल टू n, मतलब कि n u प्लस में हाफ a n स्क्वायर,
ऐसे ही Sn माइनस 1 कैलकुलेट करो, n माइनस 1 इंटू यू प्लस में हाफ ए n माइनस 1 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड निकालोगे तो Sn माइनस में Sn माइनस 1। आप जो है Sn कैलकुलेट करना चाहते हो, आपका हो चुका Sn माइन की वैल्यू पुट करो, एन यू प्लस में हाफ ए एन स्क्वायर माइनस में n माइनस 1 इंटू यू प्लस में हाफ ए n माइनस 1 का स्क्वायर, n इंटू में u प्लस में हाफ ए एन स्क्वायर माइनस में एन यू माइनस में u, ब्रैकेट ओपन करो, प्लस में हाफ ए माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये अप्लाई हो गया। देन एन यू प्लस में हाफ ए एन स्क्वायर माइनस में एन यू माइनस यू प्लस में हाफ ए एन स्क्वायर प्लस में हाफ ए माइनस में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ए एन। अब आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, ब्रैकेट ओपन करते ही आपके पास डी एन जो आएगा वो क्या आएगा, एन इंटू में यू प्लस में हाफ ए एन स्क्वायर माइनस में एन यू माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे, प्लस का है माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस में हाफ ए माइनस माइनस प्लस ए एन, एन यू प्लस का ये माइनस का हाफ ए एन स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का, ठीक है। जो अब आपके पास बचा डी एन में दैट इज u माइनस 1/2a प्लस में a n, dn विल बी इक्वल टू द u, यहाँ से हम a कॉमन ले सकते हैं, प्लस में a कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 1/2, ठीक है। u यहाँ से n a कॉमन ले लिया, a कॉमन लेने के बाद आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, अंदर n माइनस 1/2, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड nth सेकेंड u प्लस में a/2 2n माइनस 1। अगर आपको सिंगल 1 सेकेंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मान लो कि आपको 4 सेकेंड का करना है तो n की जगह सिर्फ 4 पुट करना है, d4 इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, एक्सीलरेशन दिया होगा 2 इंटू में 4 माइनस में 1, देन u प्लस में a/2 8 माइनस 1 मतलब कि 7, u और a की वैल्यू पुट करो, आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड आ जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, nth सेकेंड का डिस्टेंस निकालने के लिए n सेकेंड का टोटल डिस्टेंस निकालो, n माइनस 1 सेकेंड का टोटल डिस्टेंस निकालो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो सिर्फ nth सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। आपको अगर ये कहा गया है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस इन n सेकेंड, तो आपका फॉर्मूला लगेगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अगर आपका कहा गया है सिर्फ nth सेकेंड का निकालना है तो आपका फॉर्मूला लगेगा dn इज इक्वल टू u प्लस में a/2 इंटू में 2n माइनस 1। Thank you students.